जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, हम जो है आदित्य रंजन सर की यानी कि एसएससी की बुक है, इसका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए गए, एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देख के जाएगा। अगर आपको और अच्छा जज करना होता, क्या कुछ बच्चों को जज करने की कैपेसिटी होती है, अच्छी बात है, जज करना भी चाहिए, हमें वहां पर पढ़ना चाहिए जो हमारे लेवल का हो। देखिए, एक काम कीजिएगा, आप अलजेब्रा पूरा पढ़िएगा, क्योंकि 158 तक जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे मैं प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो या तो प्ले लिस्ट पर चले जाइए या फिर आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कीजिए, 158 तक जाइए। एक दिन निकाल के आप मुझे जज कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो रुकना, अदरवाइज आपको एक दो वीडियो में पता पड़ जाएगा, ठीक है, लेवल कहाँ है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट आता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या इसके अलावा किसी भी टीचर की कोई भी बुक हो या किसी भी पब्लिकेशन की, आपको केवल कंसेप्ट सीखना है। ये अलजेब्रा पूरा खत्म करने के बाद आप यकीन मानिए उस बुक का एक सिंगल प्रश्न भी नहीं छोड़ सकते, और एग्जाम में तो कोई कीमत पे नहीं छोड़ सकते। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू और एमटीएस, और भी जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सभी में एक जैसे प्रश्न मिलते हैं। इस वीडियो में जानूंगा 159 से लेके 166 तक, 159 से लेके 166 तक सबसे अलग तरीके से मैं सॉल्यूशन देता हूं, ये आप सभी को पता है। आपने जितना प्यार इस अलजेब्रा पे दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना प्यार देने के लिए। चलिए सर, अच्छा इसकी टाइमिंग क्या रहेगी अलजेब्रा की डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो आपकी सुबह के 10 AM पर और एक आपकी शाम के 4 PM। डेली 2 वीडियो मिलेंगी, जुड़ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसी के साथ साथ इस बुक को जल्दी खत्म करने के लिए एक अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर और मेरा चल रहा है, ठीक है। इसकी जो वीडियो मिलेगी, एक तो 1 PM पर और एक रात के 9 बजे। तो ये 2 सेशन मेरे चल रहे हैं, दोनों सेशनों में जुड़ जाएगा 2 घंटे यहाँ और 2 घंटे यहाँ। जिनको भी जो भी चैप्टर कमजोर लगता है वो देख लेना। इसके अलावा कोई भी चैप्टर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना है कि सर मेरे को ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूं। चलिए सर, टाइप ये 7वां है, इनवर्स फंक्शन मैंने कराया है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब तक तो वो प्रश्न थे जो बच्चे आसानी से, मतलब 80% बच्चे आसानी से कर ले जाते थे, लेकिन अब 80 का उल्टा कर दो, 20% बच्चे भी इन प्रश्नों को करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना कर सकते हैं। एक बार मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं, एक बार प्रश्न देख लिया, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बताना। चलिए मैं आपको कराता हूँ 159 प्रश्न। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस 1 बराबर 0 है, एक्स की पावर 4 माइनस के 223 एक्स स्क्वायर प्लस के 6 का मान ज्ञात कीजिए। एक बार पढ़िए सवाल को। चलिए सर, तो 159वां प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस 1, एक्स की पावर 4 माइनस के 223 एक्स स्क्वायर प्लस के 6 का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपसे मोस्टली गलती कराने के चांस रखता है, लेकिन बहुत आसान होते हैं, यकीन मानिए इतना आसान प्रश्न होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं, लेकिन इसके पीछे बेटा आपका बेस मजबूत हो। मैंने ये बताया था, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो पहले इसे क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है, ये दे रखा। अब मैंने ये बताया था एक्स स्क्वायर के बाद जो सेकंड पद है, यहाँ पर क्या एक्स है, तो एक्स से सभी पद में डिवाइड करेंगे। अगर एक्स की पावर 2 होता तो एक्स की पावर 2 से डिवाइड करते, एक्स की पावर 4 होता तो एक्स की पावर 4 से डिवाइड करते। तो यहाँ पर सभी में एक्स से डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या देगा एक्स, यहाँ डिवाइड करोगे तो 15, ये क्या प्लस 1/x। अगर ये कटेगा तो क्या देगा माइनस के 15 बराबर में क्या देता हूँ 15। तो यहां से मैंने वो वैल्यू निकाल ली जो एग्जामिनर आपको सीधे सीधे देता है, ठीक है, ऐसा सीधे सीधे देता है। आपका अगर सेलेक्ट होगा तो सीधे मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे देगा। अब आपको एक्स की पावर 4 और इस पे जाना। अब इस पे कैसे जा सकता है, तो एक काम कीजिए, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई दे रखा है इसका मतलब क्या है स्क्वायर। मैं सवाल पकड़ने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। मैंने कंसेप्ट बताया था
यदि x प्लस 1/x बराबर अगर n है, आपको पावर डबल में जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, n का स्क्वायर। अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 2 देगा, अगर माइनस होता तो प्लस के 2 देता। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे, n का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस के 2, 15 का स्क्वायर 225 माइनस के 2, कितना आएगा 223। तो कुल मिला के 223 नजर आ जाएगा जब इस पर फोकस करोगे तो, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आ जाएगा। लेकिन अब यहां से पावर 4 में आसानी से जा सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो ये मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 4 प्लस के, यहां से डिवाइड करोगे तो एक, जब एक बार जाएगा तो +1 बराबर में 223। इस वाले टर्म्स को अगर उधर भेजोगे तो एक्स की पावर 4 + 1 बराबर में 223x², ये आ जाएगा 223x²। या फिर मेरे को इधर ले आइए, एक्स की पावर 4 223 को इधर ले आइए तो माइनस के 223x², और ये प्लस के बन जाके उधर क्या जाएगा, माइनस के बन दे देगा। क्या दे देगा, माइनस के बन। क्या दे देगा, माइनस के बन। लेकिन आपने एक बात नोट की, आपने एक बात नोट की, जो सवाल में पूछ रहा है वो ये कह रहा है एक्स की पावर 4 माइनस के 223x² तो प्लस के 6, क्या दे रखा है, प्लस के 6। तो एक्स की पावर 4 माइनस के इसका जो मान दे रखा है, यानी एक्स की पावर 4 माइनस के 223x² का जो मान दे रखा है क्या है, माइनस के 1 है। इसका मतलब इस पूरे टर्म्स का मान क्या है, माइनस के 1 और प्लस के 6, तो कितना आ जाएगा 5, वो भी प्लस के। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतन इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है सर। तो बहुत मजेदार सवाल है, आपको सवाल पकड़ना पड़ेगा कि मुझे को जाना कहां पर। सबसे पहले आपके अगर ये समझ में आ जाता है कि मेरे को जाना कहां पर है, तो आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाए। चलिए, अच्छा इसका मैं भी थोड़ा डायरेक्ट तरीका और बताऊंगा कैसे सवाल को विद इन सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे, विद इन सेकंड के अंदर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलिए 160वां प्रश्न देखिए, x प्लस 1/x बराबर 8 है, तो 5/x² माइनस के 8x प्लस 3। अब आपको ये देखना चाहिए कि x² माइनस के 8x, इसका मतलब 8 है, तो आपको सीधा सीधा दे दिए तो आसान सवाल है। x प्लस 1/x बराबर क्या है, 8 है। आपको ये देखिए x के साथ क्या ये है, x है, 8 के साथ क्या x है। इसका मतलब क्या है कि आपसे कुछ नहीं कराना चाह रहा, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो यहां से अगर एलसीएम x ले लोगे तो ये जाएगा तो x² और ये +1 बराबर क्या जाएगा 8x, x² प्लस के 1 और ये उधर भेज देंगे, क्या देगा 8x। इसको इधर ले आइए तो x² माइनस के 8x और इसको उधर भेज दिए माइनस के 1, यानी कि x² माइनस के 8x माइनस के 1। तो x² माइनस के 8x, ये माइनस के 1 है और ये प्लस के, तो क्या देगा प्लस के। अच्छा ऊपर भी 5 है ना, ऊपर भी 5 है। चलिए मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए 5/x² माइनस के 8x प्लस के 2, ये दे रखा है, राइट सर। तो 5/x² माइनस के 8 की वैल्यू क्या है, x² माइनस के 8 की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 प्लस के 2, तो क्या बचेगा 5 में नीचे क्या बचेगा 1, तो करेक्ट आंसर क्या है 5। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर 161वां सवाल क्या कहता है, यदि x² माइनस के 11x प्लस 1 बराबर 0 है, x की पावर 8 माइनस के 14,159 x की पावर 4 प्लस 11 का मान ज्ञात कीजिए। 11 का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इस बात को नोट करेंगे, इस बात को नोट करेंगे कि आपको जाना कहां पर है, यानी कि इसके साथ जो भी मल्टीपल है, क्योंकि अगर पावर 4 निकाल लोगे तो पावर 8 निकालना आसान है। इसका मतलब यह है कि पावर आपको 4 निकालनी पड़ेगी। चलिए सर, x² माइनस के 11x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है। मैंने ये बताया था कभी भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है तो दूसरे पद में जो भी आपका कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ x है तो x से डिवाइड करेंगे, अगर x² होता तो x² से x की पावर 4 होता, x की पावर 4 से डिवाइड करते हैं। तो सभी में ये कहा कीजिए। तो
इसे काटेंगे तो x बचेगा और ये प्लस 1/x में 5 ले लेता हूँ, ये काटेंगे तो -11 उधर जाके क्या जाएगा 11। ठीक है, अब यहां से पावर 4 में जाना है, तो पावर 4 में जाने के लिए कंसेप्ट वही है कि आपको पहले पावर 2 में जाना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर में क्या होता है n का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस के 2, 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस के 2 कितना जाएगा 119 आ, कितना जाएगा 119। अब पावर 4 में जाना है, इसका भी डबल करना है, x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4, तो क्या कहते हैं 119 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके भाई ये जो है इसके लिए बेस है, अब ये बेस है तो ये n है माइनस के 2। अब 119 का स्क्वायर कैसे करोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही खड़ी होगी कि 119 का स्क्वायर कैसे करोगे। तो देखिए चलिए मैं बता देता हूं, कोई भी 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1000 तक आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो उसकी ट्रिक बताएगा। जैसे मैं यही दे रखा है 119 का होल स्क्वायर, अब इसका कैसे निकालोगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि 100 से ज्यादा मान के जाओ, वो ये करो वो करो, बहुत सारे हो सकते, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊं। आपको ये देखना है कि लास्ट में एक अंक है और ये 2, अगर मैं इसमें स्लैश लगा दूं तो कितने अंक दिख रहे हैं 11 और 9 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 11 और 9। अब इनका अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए, 9 का स्क्वायर करोगे ना 81 और यहाँ स्लैश लगा दो, 11 का करोगे 121, यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 ने 99 और 99 दूनी 99 दूनी कितना होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 198, 198 जो लिखना है आपको एक अंक छोड़ के 198 करो, 1 8 8 16 10 और 1 11 कितना जाएगा 14161। तो इसका जो स्क्वायर है कितना जाएगा 14161, तुम पता ही सब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आ जाएगा 14161 माइनस के 2 कितना 14159 आ जाएगा। तो ये किसका x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 का मान आ जाए, ये मान निकल के आ गया। लेकिन आपको पावर 8 में जाना है, पावर 8 में जाना है, तो इसका मतलब क्या है x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 बराबर क्या है 14159, ये मान निकल के आ चुका है एक्चुअल में, आप देखो राइट सर। अब पावर 8 कैसे लाओगे, एलसीएम में जाना है, x की पावर 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 बचेगा तो x की पावर 8 प्लस के 1 बराबर में 14159, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 8 प्लस के 1 बराबर 14159 x की पावर 4, ये टर्म्स इधर ले आइए, x की पावर 8 माइनस के 14159 x की पावर 4, ये प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस के 1, तो यहां से ये कंडीशन मेरी निकल के, यहां से ये कंडीशन मेरी निकल के आ गई। अभी एक सेकंड में खत्म करूंगा इन सवालों को देखना, लेकिन आपको इसका मान पूछा है x की पावर 8 माइनस के, कलर चेंज कर लेता हूं ना, x की पावर 8 माइनस के 14159 x की पावर 4 प्लस के 11, इसका मान पूछा है। अब सर इसका मान कैसे निकालोगे, लेकिन आपको इसका मान निकालने के लिए आपने ये निकाल लिया कि ये जो वैल्यू है क्या है -1, यानी इसका जो मान है वो कितना है माइनस के 1 है, इसका मान जो क्या है माइनस के 1 है और प्लस के 11 है, तो कितना देगा प्लस के 10 देगा, कितना देगा प्लस के 10 देगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ में का करेक्ट। ये वो प्रश्न है जो इतनी ताकत रखते हैं बच्चों को हिलाने, ठीक है, ये वो प्रश्न है जो इतनी ताकत रखते हैं बच्चों को हिलाने। चलिए सर, अगर आप इस प्रश्न में फोकस करोगे तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, अब आपको ये करना पड़ेगा। अब आप एक मेरी बात एक नोट करना, आपने कर लिया अच्छी बात है और मैंने करा दिया, इसमें कोई दो राय, आपने ये भी पद पढ़ा, आपने ये भी पद पढ़ा। जब ऐसा प्रश्न मिल जाए आपको ये लगे कि ये कहीं ना कहीं इससे 15 का स्क्वायर 225 में से 2 घटेगा, ये इसके नियरेस्ट आ जाए। आपने एक बात नोट की, जब ये टर्म्स दे रखा है और ये वाला टर्म्स दे रखा है तो बार बार मैं ये देख रहा हूं कि इस वाले टर्म्स का मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस बना रहा है, देख लीजिए इस वाले टर्म्स का मान जो आ रहा है माइनस बना रहा है, इस वाले टर्म्स का जो मान आ रहा है माइनस बना रहा है। तो सर जी आपने एक बात पकड़ ली मेरी कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो कुल मिला के बात यह है
कि ये वाला टर्म्स -1 देगा, -1 + 6 क्लब है +4 आ जाओ सर। इस तरह से इसी सवाल में यहां से ये क्या देगा -1 और +2 तो कितना देगा 5 देगा, ये भी खत्म। चलिए इसी तरह से इस सवाल में ये क्या देगा -1 और +11 तो क्या देगा 10 देगा, खत्म सवाल। यानी कि ये तो मैं आपको समझा रहा था, लेकिन विद इन सेकंड के अंदर सवाल को खत्म कर सकता हूं, ये उसी हिसाब से सेट करके देगा। अब आ जाओ सर इस सवाल पर, अगर ये दे रखा है इसका मतलब क्या है, ये -1 है, पावर 8 में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 है तो क्या जाएगा 0, क्या देगा 0। बताइए सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाना चाहिए, आप ट्राई करना। चलिए 1 सेकंड के अंदर सवाल को क्लिक कर दिया मैंने, 1 सेकंड भी नहीं लगे सवाल को क्लिक करने के लिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं जिसका कंसेप्ट क्लियर है, बेस मौजूद है, वो आसानी से सवाल को हैंडल कर सकता है। और जो डायरेक्ट जाएगा मैं बताने को तो डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन वो आपके लिए इन फ्यूचर परेशानी खड़ी कर सकता था। चलिए अगर 163वें सवाल को देखोगे तो देखिए ये भी बड़ा ऊट पटांग सा प्रश्न आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, कोष्टक के बाहर है, इसे कोष्टक के अंदर भेजो, कोष्टक के अंदर भेजो। जब इसे कोष्टक के अंदर भेजोगे आप तो क्या देगा x² - 5x और ये क्या है बराबर -1 है, इससे इधर ले आओ x² - 5x + 1 = 0। x² के बाद जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। चलिए सर ये सारी चीजें बता चुका हूं, x + 1/x बार कितना जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहां से ये निकल के आ गया। अब आपसे जो जानना चाह रहा है इसे अंदर भेजेंगे तो x की पावर 6 - 110 x³ ये जानना चाहिए इसका मान क्या। लेकिन आप बताइए क्यू में जा रहा है, इसका मतलब क्या है x की पावर 6 - x³, यानी कि ये पावर को इसका दोना कर रहा और ये क्यू है, इसका मतलब -1 कैसे हुआ चलिए देखिए। आपको क्यू देखिए इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई वो करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर तक जाना, क्यू है तो क्यू तक जाना, 4 है तो 4 तक जाना। तो आप इसका क्यू कीजिए x³ + 1/x³। मैंने ये बताया था यदि x + 1/x बराबर अगर n दे रखा आपसे x³ + 1/x³, ये हालांकि सारी चीजें मैं करा चुका हूं। तो ये कैसे निकालते हैं, इस n का क्यू अगर प्लस है तो क्या देगा -3 × n, ये कंसेप्ट होता है क्यू के फॉर्मेट का। लगाइए सर n का क्यू, n 5 का क्यू -3 × n, n का मतलब 5 का क्यू 125 - 15 कितना जाएगा 110 आ गया। तो x³ + 1/x, तो डायरेक्ट मैं यहां से ये ले लेता हूं कि x³ को मैं एलसीएम ले लेता हूं x³, तो ये उधर जाके x की पावर 6 दे देगा, +1 बराबर क्या जाएगा 110, इसे उधर भेज दो तो x की पावर 6 +1 बराबर क्या जाएगा 110 x³, ये इधर आ जाएगा तो x की पावर 6 और इसे इधर ले लो -110 x³ बराबर क्या है -1, क्या है -1। जब आप एक बात बताओ x की पावर 6 -110 x³ बराबर क्या जाएगा -1, मैंने क्या दतीफा लगाया क्या बताइए। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, कंसेप्ट सीखने से आएंगी, ठीक है। रटोगे मारे जाओगे आप तो छोड़ो, आपको पड़ोसी भी मारे जाएंगे। अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लग रहा थोड़ा और इंतजार कीजिएगा। चलिए अगर 164वें सवाल की अगर मैं बात करूं, अगर 164 में मैं सवाल की अगर मैं बात करूं, यहाँ इनवर्स 4 है, आपको शायद कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये x की पावर 4 प्लस x पावर -4 है, इनवर्स 4 है, x की पावर 4 + 1/x पावर 4, ये इनवर्स का ही केस आ गया जो मैं करा के आ चुका। आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है सर x - 2 का होल स्क्वायर, इस पे जाना। तो पहले से खोलो a - b का होल स्क्वायर है तो a² प्लस के b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2ab यानी 4x, 2 दूनी 4, अरे चलो मैं लिख देता हूं -2ab 2 दूनी 4 x की पावर 2 + 4 -4x आ गया कि नहीं आ गया, यानी यहां तक जाना है। अब यहां तक किससे जाओगे, इससे जाओ
एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 भाव क्या दे रखा, 194। अब ये दे रखा है। अब इस पे आपको इस पे जाना, ये कंडीशन। अब इस पे कैसे जाओगे, चलिए सर, इस पे जाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट चाहिए, यानी कि जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा आप पे ये फोकस करना है कि एक्स तक जाना है। कहां तक जाना है, एक्स तक। तो इसका मतलब इसमें रिवर्स केस लगेगा। रिवर्स केस का मैंने कंसेप्ट बताया था कि एक्स स्क्वायर यानी इसका आधा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 में एक्स स्क्वायर आधा करेंगे तो प्लस के केस में क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 196 और इस पर रूट चढ़ा देंगे तो कितना जाएगा 14। फिर आपको और भी जाना है तो एक्स इसका भी आधा करना है, एक्स प्लस 1/x। सारी चीजें बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, एक बार जाके देखिए तो सही। अरे सर ऐसे थोड़ी पढ़ा के आ गए, मुंह उठा के थोड़ी पढ़ाने आ गए यार, बहुत मेहनत की है। चलिए इस पे जाने के लिए यानी पावर को आधा करें, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 16 और इस पे भी रूट चढ़ा कितना जाएगा 4 आ। तो x प्लस 1/x का मान कितना आएगा 4। x प्लस 1/x का मान कितना आएगा 4 है। यहां से अगर मैं ये लूंगा एलसीएम x तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर क्या है 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 ये जाएगा उधर 4x आ जाएगा, क्या जाएगा 4x आ जाएगा। तो देखिए मैं इधर ले लेता हूं इसे, मैं क्या एक काम करता हूं, आपको ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और एक को इधर भेज दो यानी माइनस के 1 तो ये मान आपने निकाल दिया। जो आपसे पूछ रहा है पहले वो उस पर फोकस करो, आपसे जो पूछ रहा है उस पर फोकस करो। आपसे पूछ रहा है सर ये वाला मान एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और ये प्लस के 4, इसका मान जानना चाहते, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x का मान क्या है माइनस के 1 यानी ये माइनस के 1 है तो प्लस के 4 तो कितना आ जाएगा प्लस के 3। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन 1। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही परख देता सवाल। इसका मतलब क्या है कि इसका मान इस टर्म से माइनस के 1 ही आएगा, 1 आएगा तो क्या आ जाएगा 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा। ठीक है सर। 164वां सवाल, चलिए सर 165वां सवाल क्या कहता है, इस सवाल को आप ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है जल्दी से करो, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। HW दे दूं। अभी तक जितने भी सवाल थे वो बहुत आसान सवाल थे और ये भी आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने नहीं किया वो अलग मैटर है, ठीक है। आसान और हार्ड यानी कठिन और सरल कोई नहीं होता। जिस चीज को आपने अपनी जिंदगी में एनालाइज नहीं किया है वो आपके लिए हार्ड है। जैसे अगर हम किसी काम को अगर करने जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर उसी काम को आप बार बार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तो वही काम आपको आसान लगने लगे। जैसे मुझे देखिए, जब मैंने ये सोचा था कि मुझे टीचर बनना, हालांकि मैं 10th क्लास ही पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने 10th पास आउट किया था तो 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उसी स्कूल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है 10th तक के बच्चों को। समस्या ये हो गई कि वहां से थोड़ा सा मैंने बाइवर्ट कर दिया, फिर मैंने टारगेट फिक्स कर लिया, वो मैं बाद में बताऊं क्या। तो ये आपकी प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए आपको ये हार्ड लग रहा है। आप एक बार पढ़िए, x की पावर 8 8 k की पावर 6 प्लस 15 k की पावर 3 माइनस के 2 बराबर 0, आपको k प्लस 1 में k। अब दूर तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं इस सवाल पर करूं तो करूं क्या। आपको जाना कहाँ है, k पे जाना है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना है, मैंने क्या था दूसरा टर्म्स ये है, अगर k क्यू है भाई पावर 6 में बहुत डिफिकल्ट सा फील होगा मेरे को। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं के क्यू को अगर मैं x मान लू, के क्यू को मैं अगर x मान लू, तो अगर यहाँ के क्यू को x मानू तो ये क्या 8x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता है तो वो आपको सीधे कहेगा कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तब तक मैं हिलूंगा नहीं। अरे कंडीशन होती नहीं होती है, तब तक आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इसे कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी।
इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? जो दूसरा पद है इसको देखिए, एक्स की बराबर ये रख दिया तो ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आसानी से सॉल्व करना सिखाया। क्या आप क्या करते हैं, अगर ये एक ही टर्म्स होता तो आसान हो जाता। आप क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, आप चलिए मैं पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर इसका स्मार्ट तरीका बताऊंगा। 8 दूनी 16, 16 कैसे फैक्टर करने हैं जो आपको क्या दे 15, तो 16 एकम 16 ये करते हैं। तो देखिए 8x² प्लस के 16 में से अगर एक घटा दोगे तो क्या देगा 15x माइनस के 2 इक्वल टू 0। 8x² अंदर भेज दो तो क्या जाएगा 16x माइनस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यहां से मैं 8x कॉमन ले लूं तो क्या जाएगा x प्लस के 2 आ जाएगा। यहां से मैं -1 के कॉमन ले लूं, x प्लस के 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों जगह सेम ही आता है तो एक टर्म्स तो ये हो जाएगा, तो 8x माइनस के 1 और एक हो जाएगा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। अगर इसे 0 के बराबर करोगे तो 8x बराबर क्या जाएगा, 0 के बराबर करोगे तो 1, x बराबर क्या जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसी तरह से इसे करोगे तो x बराबर क्या जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी तरीके से जाया जा सकता है? अरे ये तो वो बच्चे करते हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं और जिनको थोड़ा बेस की आवाज की कमी है। ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहूं कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे करना हो, अच्छा लग भी रहा हो बहुत सारे बच्चों, ये कह रहे हैं सब बिल्कुल एकदम सही पढ़ा है, मास्टर पगला गया है, लेकिन मैं कहूँ बेटा ऐसे नहीं करना है कभी भी, है ना। चलो मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आपको एक काम करना है भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16 आ जाएगा। 16 के ऐसे फैक्टर करने जो मेरे को 15 दे, तो 16 एकम 16 इतना कर लिया। लेकिन मेरे को 15 लाना, तो 16 में ये प्लस का रहेगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का, तभी तो मेरा 15 देगा। यानी कि 16 में से आपका -1 घटाएगा तभी तो 15 देगा। तो यानी ये प्लस होगा, ये क्या है माइनस। इतना कर लिया। इतना करने के बाद x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना। इतना करने के बाद बस लास्ट में आपको साइन चेंज करना। अगर ये प्लस है तो क्या देगा माइनस है, अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से तो एक ही आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा प्लस के 1/8, जो कि अभी सवाल में आ रहा है। एक 1/8 आ रहा था, ये क्या रहा था माइनस के, ये इसके क्या आ जाएंगे, ये इसके फैक्टर आ जाए, गुणनखंड आ जाएंगे ना, यानी मूल कह सकते हैं उनको। तो कुल मिला के एक नेगेटिव तो नहीं लूंगा, क्योंकि नेगेटिव का कोई लोग नहीं, धनात्मक मान, क्या कह रहा है धनात्मक मान, इसका मतलब ये कट गया। तो x का जो मान आ जाए वो क्या जाएगा 1/8 आ, x का जो मान आ जाए क्या जाएगा 1/8 आ जाएगा। और x का वैल्यू क्या है, x की वैल्यू किसके बराबर है k के, तो k क्यू की वैल्यू क्या है 1/8। जब इस पर k बराबर इस पर अगर 1/8 करोगे तो क्या देगा 1/2 दे देगा, क्योंकि धनात्मक की बात करी तो प्लस 1/2 दे देगा। क्यों कि 8 जो है क्यू किसका है 2 का, तो 1/2। आपसे जो पूछ रहा है उसे एक बार देखना, आपसे कह रहा है इसका मान, तो k की वैल्यू 1/2 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये उधर जाके क्या देगा 2। तो अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे, जैसे 2 प्लस 1/2 दे रखा है, तो या तो आप आसानी से कर लो, या फिर ये हो जाएगा 2 सही 1/2, कितना आ जाएगा 2 सही 1/2। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन 1। तो सवाल में कोई दम था इस सवाल में, ये बताओ तो आप मेरे, आपने बिना कैसे कह दिया कि सवाल बहुत हार्ड, कैसे कह दिया आपने कि सवाल बहुत हार्ड। सर हार्ड उसी को लगता है जिसने कभी उसको एनालाइज नहीं किया, आज के बाद हार्ड कह देना, ठीक है सर। चलिए 166वां सवाल अगर आप देखोगे, ठीक है तो हो जाएगा, जल्दी से बता दो। चलिए मैं बताऊं या आप कर लोगे, आपको बहुत आसान सवाल लग रहा होगा, आपको ये लग रहा है कि सर करूँ तो करूँ कैसे, सीजीएल 2024 में पूछा होगा। आप अगर इसे पढ़ो तो x² प्लस के 7x प्लस के 8 बराबर क्या आ जाएगा ये, ठीक है ये आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है 4x x² माइनस के 5x प्लस के 8 पूछा है,
आपको एक नजर चीज आ रही है कि ये इसका मान अगर मैं इसे दे दूं, जैसे ये दे रखा है, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 8 इक्वल टू 0। सवाल को हर तरीके से तोड़ना सीखे। आपसे ये कहे कि इनका मान जो अगर मैं दे दूं आपको, तो इसे छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस के 8 छोड़ो और उसे भेज दो उधर माइनस के 7x। तो ये केवल उस मान में रख दो, 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के, मैं पास ले लेता हूँ ना, प्लस के 8 माइनस के 5x। जबकि इसका जो मान है वो कितना है, माइनस के 7x है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 4x, माइनस के 7 और 5 12x, इससे कटेगा, ठीक है, इससे कट जाएगा, इससे कट गया, 4 3 12, कितना जाएगा, माइनस के 1/3। क्या यार, इससे आसान सवाल हो सकता है? बताओ, हाँ मैं क्या डरा रहा है, आप डरे भी जा रहे हैं। हमेशा डरिए सवालों से। जब आप किसी से लड़ने जाते हैं तो उससे आपको ये डर लगता है कि यार ये मेरे फूट मारे, लेकिन जब आप उसके पास जाके दुम्मा को दुम्मा करते हैं तब आपको लगता है यार ये तो कुछ नहीं था, इसमें तो 4 पटक मार था। तो ये वही है, दूर से डरावना लग रहा है, पास से बहुत हलवा है। चलिए, तो दोस्तों ये मैंने 166 तक जितने भी सवाल थे कवर कर लिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बच्चों का डाउट आता है तो थोड़ा सा कम कीजिएगा ना। आगे इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप ट्राई करना। बहुत मजेदार सवाल है ये, 2 सवाल आपके लिए मेरी तरफ से HW, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट आपको ये लिखना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।